नमस्कार मित्रों, मैं प्रियांशु अग्रवाल फिर एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी एक और नई स्वरचित कविता लेकर, जिस कविता का शीर्षक है ख्वाहिशें। जी हाँ, ख्वाहिशें इस कविता का शीर्षक है। और छोटी सी मेरी कविता है, पर कविता शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल काव्यकृति पर। और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको कोई कविता पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना समय गंवाए हम अपनी कविता शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक जैसे मैंने बताया, ख्वाहिशें। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि ख्वाहिशें जीने का आधार होती हैं। ख्वाहिशें जीने का आधार होती हैं। ख्वाहिशें खुशियों का संसार होती हैं। ख्वाहिशें मकसद देती हैं। ख्वाहिशें मकसद देती हैं जीवन जीने का। ख्वाहिशें मकसद देती हैं मेहनत करने का। ख्वाहिशों के बिना मानव पुतले के समान है। ख्वाहिशों से जीवन हो जाता आसान है। जी हाँ, एक बार फिर बोलता हूँ, ख्वाहिशों के बिना मानव पुतले के समान है। ख्वाहिशों से जीवन हो जाता आसान है। ख्वाहिशें आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। ख्वाहिशें जीवन जीने का निर्देश देती हैं। ख्वाहिशें हर जंग में जीतने का जज्बा जगाती हैं। ख्वाहिशें हर जंग में जीतने का जज्बा जगाती हैं। हार हो भी जाए कभी तो एक नया सबक सिखाती हैं। गलत हो ख्वाहिशें तो हमें ये भी याद रखना है कि अगर गलत हो ख्वाहिशें तो बर्बाद कर जाती हैं, पर अगर सही हो तो हर जगह ऊंचा उठाती हैं। गलत हो ख्वाहिशें तो बर्बाद कर जाती हैं, पर अगर सही हो तो हर जगह ऊंचा उठाती हैं। इसलिए सदा रहो कर्तव्य प्रधान, क्योंकि ख्वाहिशें ही हमें कर्म करना सिखाती हैं। धन्यवाद। ये छोटी सी मेरी कविता थी, ख्वाहिशें शीर्षक था इसका। और जैसा कि इस कविता में बताया गया, ख्वाहिशें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ख्वाहिशें नहीं होंगी तो मानव कर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही कभी ना कर्म करता है। कुछ ना कुछ उस कर्म के बदले चाहिए। और अगर उसकी ख्वाहिशें ही मर जाएंगी, यानी कि वो उसमें कोई इच्छा ही मर जाएगी, कि किसी चीज़ के लिए इच्छा ही नहीं करेगा, तो कर्म किस लिए करेगा वो? इसलिए ख्वाहिशें जिंदा रहनी चाहिए और ख्वाहिशें सही होनी चाहिए। गलत ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। गलत ख्वाहिश बर्बाद कर देती है, हर जगह ऊंचा उठाती है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर कविता अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी और इस कविता से आपको क्या संदेश मिला। और साथ ही साथ हमारे चैनल काव्यकृति को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर एक बार ऐसी ही स्वरचित कविता के साथ। तब तक के लिए स्वरचित कविताएं सुनते रहिए काव्यकृति चैनल पर, और हमारे चैनल पर इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद।